A dog named Duke. Explanation in Hindi. The link for its English explanation is given in the description box. कहानी का मेन कैरेक्टर चक हूपर एक 26 वर्षीय 6 फीट 1 इंच टॉल, एक्टिव और जिंदा दिल युवा था। उसे बाहर रहना, घूमना और प्रकृति का आनंद लेना बहुत पसंद था। उसका सबसे करीबी साथी उसका पालतू कुत्ता ड्यूक था। ड्यूक केवल एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि चक का सच्चा दोस्त था। दोनों साथ साथ टहलते थे और चक को ड्यूक पर पूरा भरोसा था। चक एक केमिकल कंपनी में एक सक्सेसफुल जोनल सेल्स मैनेजर था और पहले कॉलेज की टीम में फुटबॉल खिलाड़ी रह चुका था। एक दिन चक हूपर के जीवन में एक भयानक मोड़ आता है। सन 1953 में एक भीषण कार दुर्घटना में उसका लेफ्ट साइड पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया। अब वह पहले की तरह चल फिर नहीं सकता। यह घटना चक के लिए शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बड़ा झटका थी। दोस्तों, यह हिस्सा बताता है कि जीवन में सुख और दुख कितनी जल्दी बदल सकते हैं। 6 महीने बाद चक को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन वह घर वापस एक टूटे हुए, निराश व्यक्ति के रूप में आया। पत्नी मार्सी ने उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चक अंदर से टूट चुका था। वह बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था और अपनी पुरानी एक्टिव जिंदगी को याद करके दुखी रहता था। वह खुद को बेकार और बोझ समझने लगता है। डॉक्टर और आसपास के लोग भी बहुत अधिक उम्मीद नहीं जताते। चक को लगता है कि वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। उसका आत्मविश्वास लगभग खत्म हो जाता है। दोस्तों, लेखक यहां एक बीमार व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। सुबह होती और मार्सी काम पर चली जाती। चक अपनी व्हीलचेयर में अकेले बैठा रहता था। वह अपने आप को एक बोझ समझने लगा था, एक ऐसा पति जो न तो कमा सकता था और न ही अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता था। हर गुजरता दिन उनकी निराशा को और गहरा कर देता था। ड्यूक को कुछ दिनों के लिए केनल में रखा गया था, ताकि चक के घर लौटने के शुरुआती दिनों में कोई प्रॉब्लम न हो। जब ड्यूक को वापस घर के अंदर लाया गया, तो वह उछलकर चक के ऊपर आया। चक बुरी तरह लड़खड़ा गया और फिर अचानक ड्यूक की उछल कूद रुक गई। ऐसा लगा जैसे ड्यूक ने पल भर में ही सब कुछ भांप लिया। ड्यूक ने महसूस कर लिया था कि उसका मालिक ठीक नहीं है और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उसकी देखभाल करे। इस मुश्किल समय में ड्यूक अपने मालिक के करीब ही रहता। ड्यूक बार बार चक को उठने और चलने के लिए डेली मोटिवेट करता। चक ने फिजियोथेरेपी शुरू की, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। वह हताश हो गया। एक दिन जब मार्सी घर पर नहीं थी, ड्यूक ने अपनी लीश यानी रस्सी लाकर चक के सामने रख दी, जैसे टहलने के लिए कह रहा हो। चक ने व्हीलचेयर से अपने हेल्दी राइट हैंड से ड्यूक का पट्टा पकड़ा और खुद को खींचकर खड़ा किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब चक रुक जाता, तब ड्यूक लीश को खींचकर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता। दोस्तों, ड्यूक का व्यवहार ऐसा लगता जैसे वह चक से कह रहा हो, हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ड्यूक रोज चक को बाहर ले जाता। वह एक निश्चित दूरी तय करता। चक धीरे धीरे चलने लगता है। यह बेहद पेनफुल था, लेकिन ड्यूक की जिद चक को आगे बढ़ाती रहती है। पहले मेल बॉक्स से पेड़ तक, फिर गली के कोने तक और फिर पूरे मोहल्ले का चक्कर। दोस्तों, छोटे छोटे प्रयास बड़े सुधार की शुरुआत होते हैं। लगातार अभ्यास से चक की हालत में सुधार आने लगता है। वह अधिक दूरी तक चल पाता है। उसका कॉन्फिडेंस लौटने लगता है। ड्यूक की वजह से चक में फिर से जीने की इच्छा जाग जाती है। आखिरकार वे अपने ऑफिस वापस जाने लायक हो जाता है। उसकी वापसी एक जबरदस्त सफलता की कहानी बन जाती है। उसके सहकर्मी उसकी डिटर्मिनेशन देखकर हैरान थे। उसने एक मार्च को अपना फाइनल गोल भी हासिल कर लिया, एक पूरे दिन का ऑफिस वर्क। और फिर 13 महीने बाद चक को प्रमोट करके रीजनल मैनेजर बना दिया जाता है। लेकिन तभी एक भयानक मिसहैपनिंग हुई। एक शाम एक हाई स्पीड कार ने ड्यूक को टक्कर मार दी। हॉस्पिटल में ड्यूक की मौत हो गई। यह चक के लिए एक भारी शॉक था। उनका सबसे वफादार साथी चला गया था। ड्यूक के जाने के बाद चक को एहसास हुआ कि उसने उन्हें सब कुछ दे दिया था, चलने की क्षमता, जीने की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास। ड्यूक की विरासत चक के अंदर जिंदा रही। उसने अपना काम जारी रखा,
और फिर कुछ हफ्तों बाद केमिकल कंपनी हेडक्वार्टर से एक आदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि चक हूपर को प्रमोट करके अब असिस्टेंट नेशनल मैनेजर बनाया जा रहा है। यह आदेश ड्यूक के लिए ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि थी। ड्यूक ने वह कर दिखाया जो कोई डॉक्टर या थेरेपिस्ट नहीं कर पाया था। उसने चक को फिर से जीना सिखाया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि एक जानवर का प्रेम और वफादारी किसी इंसान की जिंदगी को कैसे बदल सकती है। दोस्तों, ड्यूक ने यह साबित कर दिया कि जानवरों में भी गहरी समझ, प्रेम और निष्ठा होती है। उसने बिना बोले अपने मालिक को सहारा दिया। ड्यूक सच में अपने नाम की तरह ड्यूक यानी राजकुमार था।